साथियों, अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट कि अग्निवीर से आप लोग कहां कहां तक पहुंच सकते हैं, कौन कौन सा पद और इसके द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। ये वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप अग्निवीर बनने का ट्राई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है ना। कि अग्निवीर की 4 साल की सर्विस के बाद में आप क्या और कर सकते हैं, ठीक है ना। किस और पद को प्राप्त कर सकते हैं, एनएसजी कमांडो कैसे बन सकते हैं, ऑफिसर रैंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पैरा कमांडो कैसे बन सकते हैं एक अग्निवीर से। देखिए ध्यान से आप लोग मेरी इस डिटेल्ड वीडियो को सुनिएगा। देखिए 4 साल की नौकरी होती है। 4 साल की नौकरी में आप लोग सोचेंगे कि कोई प्रमोशन होगा। 4 साल की नौकरी में से 6 माह आपके ट्रेनिंग पे गुजर जाएंगे। 3.5 साल की सर्विस बची आपकी, मात्र 3.5 साल की सर्विस आपकी बची, ठीक है। इन 3.5 साल में जो कैंडिडेट जिस पद पर सेलेक्ट हुआ होगा, मान के चलना कोई एसकेटी के पद पे, कोई जीडी के पद पे, कोई ट्रेड्समैन्स के पद पे, है ना। विभिन्न विभिन्न पदों पर जो कैंडिडेट जिस पद पर सेलेक्ट हुआ होगा, है ना, वो उसी पद पर रहेगा। उसे कोई भी जो ऊपरी पद है वो प्राप्त नहीं हो सकता जब तक वो 4 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं कर लेता। यानी 4 साल के कार्यकाल में आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अग्निवीर प्रमोशन नहीं पा सकता। 4 साल की पहले अग्निवीर की सर्विस करनी ही पड़ेगी। फिर जो आगे की प्रमोशन है वो कैसे मिल सकती है, जरा ध्यान से देखना, इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। देखिए 4 साल के बाद होगा क्या, आपने सुना होगा 25% कैंडिडेट को ये अपने पास रखेंगे, 75% को निकाल देंगे। लेकिन ये निकालेंगे कैसे, सबसे पहले ये करेंगे क्या, सबसे पहले ये दोबारा से फिजिकल, है ना, पहले फिजिकल और कुछ टेस्ट कराएंगे। उसके आधार पर ये मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर ही 25% कैंडिडेट को अपने पास रखेंगे, ठीक है ना। यानी 25% को परमानेंट किया जाएगा, 75% को निकाला जाएगा, ठीक है ना, रिटायर्ड कर दिया जाएगा। जो 25% कैंडिडेट बचेंगे, जो 25% सैनिक या कैंडिडेट बचेंगे, उन्हें अलग अलग पद पर तैनात किया जाएगा। उसके बाद ये अग्निवीर के अलग अलग पदों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अग्निवीर से अलग अलग पदों को प्राप्त कर सकते हैं। ये किस किस पद तक पहुंच सकते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला पद आता है पैरा कमांडो। क्या अग्निवीर पैरा कमांडो बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं अग्निवीर पैरा कमांडो। लेकिन कैसे? 3 साल एज ए सोल्जर इन्हें सेवा देनी होगी और टेस्ट देना होगा, लिखित परीक्षा देनी होगी, ठीक है ना। तो ये पैरा कमांडो के लिए एलिजिबल होंगे। अगर मैं बात एनएसजी कमांडो की करूं, क्या एनएसजी कमांडो बन सकते हैं? बिल्कुल 25% जो परमानेंट होंगे उन्हीं में से एनएसजी कमांडो कैसे बचेंगे? देखिए ये भी 3 साल एज ए सोल्जर सेवा देंगे, टेस्ट देंगे, लिखित परीक्षा देनी होगी। अगर उसमें सिलेक्शन होता है तो एनएसजी कमांडो भी सेलेक्ट हो सकता है एक अग्निवीर। अच्छा, आप लोग ऑफिसर रैंक के अधिकारी कैसे बनेंगे? ऑफिसर रैंक के अधिकारी, देखिए आपको 3 साल सर्विस देनी होगी, तब आप लोग एलिजिबल होंगे एसीसी एग्जाम के लिए। 5 साल की सर्विस के बाद आप लोग एससीओ एग्जाम के लिए होंगे एलिजिबल, और 10 साल की सर्विस के बाद आप लोग पीसीएसएल एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, जो कि ये ऑफिसर रैंक के सारे पोस्ट हैं। तो एक अग्निवीर चाहे तो अप भी पहुंच सकता है, लेकिन सबसे पहले उसका भाग 25% में लगना चाहिए कि 25% में उसका नंबर आए, ठीक है ना। 25% में जो कि परमानेंट वाली स्थिति है इसमें आए। उसके बाद में 3-3 साल की सर्विस, 5-5 साल की सर्विस उन्हें और देनी होगी। उसके बाद में लिखित परीक्षा, टेस्ट वगैरह, एज ए सोल्जर पहले की सर्विस, है ना, फिर उसके बाद में टेस्ट, लिखित परीक्षा इत्यादि, फिजिकल टेस्ट वगैरह सारा कुछ देना होगा। फिर ये एनएसजी कमांडो भी बन सकते हैं, पैरा मिलिट्री फोर्स में भी जा सकते हैं, ऑफिसर रैंक के अधिकारी भी बन सकते हैं दोस्त, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर आप लोगों की समझ में आया होगा जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो आप लोग शेयर करिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।